हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हम लोग जो है नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रतिशत आपका परसेंटेज। ठीक है ना। उसका बहुत ही प्यारा सवाल है। इस सवाल को मैं बेसिक से भी बताऊंगा और एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करना है कम समय में वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है ना। पूरा डिटेल डिस्कशन होगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। ठीक है ना। देखो इसमें आपसे क्या बोला है। देखो सवाल को बेसिक से करने से ही कॉन्सेप्ट बनता है आपका। ठीक है ना। अगर आप चाहो कि 1 मिनट या शॉर्ट्स में जो है जल्दी जल्दी करा दें तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आंसर जो है बस वो रटने वाला काम हो जाएगा उससे। ठीक है ना। देखो इस सवाल में आपसे क्या बोला है कि पहले साल जो जनसंख्या है आपकी वो 5% से आपकी बढ़ती है और दूसरे साल आपकी दूसरे साल जो है आपकी 4% से कम हो जाती है। तो 2 साल के बाद आपको जनसंख्या दी हुई है, तो आपको बताना है कि शुरू में कितनी आपकी जनसंख्या थी। ठीक है ना। तो पहले आप फ्रैक्शन को लिखना सीखो आपका। ठीक है ना। जैसे 5% है आपका, तो 5% देखो प्रतिशत का मतलब, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको प्रतिशत कुछ भी नहीं आता है। ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब होता है आपका 1 बटे में आपका 100। ठीक है ना। 1 बटे में 100। ठीक है ना। तो जहां भी आपको ये साइन लिखा हुआ मिले उसकी जगह आप 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 5% को आप क्या लिख सकते हो, 5/100। ठीक है ना। और जब वृद्धि वाला रहा करे, जब भी आपका इंक्रीज हुआ करे तो उसमें प्लस लगा दिया करो। ठीक है ना। ऊपर आप प्लस लगा दिया करो। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है आपका 4% से आपका कम हो रहा है, तो ये कितना होगा आपका 4 बटे में आपका 100। ठीक है ना। और जब कम हुआ करे तो उसमें ऊपर आपका माइनस लगा दिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आपका वृद्धि वाला है और कौन सा आपका जो है डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। ठीक है ना। अब देखो जिससे ये कट रहा है उससे काट ली। जैसे 5 से ये कट रहा है तो ये 20 बार में आपका कट गया। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा आपका, प्लस में 1/में आपका 20। ठीक है ना। और ये भी आपका 4 से कट रहा है तो ये कितना हो गया आपका 25। तो ये क्या हो गया आपका -1/में आपका 25। ठीक है ना। तो देखो हम मान लेते हैं हमें इनिशियल जनसंख्या निकालना है कि शुरुआत में जनसंख्या क्या है। तो मान लेते हैं कि शुरू में जो जनसंख्या है वो आपकी ए है। ठीक है ना। अब देखो आपसे क्या है, फ्रैक्शन को लिखना सीखना है। ठीक है ना। देखो ये क्या है आपका पहले आपका जनसंख्या आपकी 20 थी, फिर उसमें 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी हो जाएगी आपकी 21। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 21/में आपका 20। ठीक है ना। सेम चीज यहाँ पे देखो आपका शुरुआत में ये आपका 25 है। ठीक है ना। फिर उसमें 1 कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 25 में 1 कम करोगे तो कितना हो गया आपका 24/में आपका 25 आपका ये फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है ना। ये दूसरे साल का। ठीक है ना। तो दूसरे साल के अंत में जनसंख्या दी हुई है आपको वो 30,240 दी हुई है। 30,240 आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इस चीज को आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो अगर ए की वैल्यू हम निकालना चाहें देखो अभी यहाँ पे भी कट जाएंगी कई सारी चीजें। अगर ए की वैल्यू हम लिखना चाहें डायरेक्ट तो ये क्या हो जाएगा आपका 30,240। ठीक है ना। और देखो ये 20 और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 गुणे में आपका 25। ठीक है ना। जब उधर जाएगा और डिवाइड बाई आपका जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा 21 गुणे में आपका 24 आपका। ठीक है ना। तो अगर आप चाहो तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करते रहिए, डिवाइड करते रहिए, नहीं तो अब डिजिट्स का खेल आप समझिए। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपका क्या है 25। ठीक है ना। तो देखो कभी भी आपको देखो ऑप्शन से जो है सवाल को निकालना आप सीखिए आप। ठीक है ना। अब मेन काम हो रहा है। देखो जैसे आपका 2 जीरो सब में कॉमन है ना, तो 2 जीरो आप हटा दीजिए। ठीक है ना। इसके 2 जीरो हटा दीजिए, इसके भी 2 जीरो हटा दीजिए। जितने जीरो कॉमन हुआ करे उन्हें हटा दिया करो, इसको भी 2 जीरो हटा दीजिए। ठीक है ना। अब देखो भाई जो नंबर आपका हमारा जो आंसर आएगा भाई 25, 21 और 24 से तो 25 कटता नहीं है। ठीक है ना। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 25 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब वो आपका 25 से कटना चाहिए। ठीक है ना। 312 25 से कटेगा नहीं कटेगा, 325 से कट जाएगा, 315 कटेगा नहीं कटेगा, 303 कटेगा नहीं कटेगा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो सवाल को आप ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है ना। इसको पूरा डिवीजन करना और मल्टीप्लाई करके आपको अपना समय खराब नहीं करना है। ठीक है ना। अब ये बताओ इतनी सारी चीजें मैं 1 मिनट में तो समझा नहीं सकता हूं। ठीक है ना। देखिए बेसिक भी आपको पता चला और सवाल को एग्जाम में कैसे करना है ये भी मैं आपको समझा पाया। ठीक है ना। जय